अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद यथाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त जीव शक्तियों को कोटि कोटि आज कार्तिक महीने के इस शुभ दिवस के अंदर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज के दिन आप सभी जन मेरे जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे और आपके घर हमेशा धन धान्य से भंडार भरपूर रहे। क्योंकि जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। शरीर स्वस्थ है तो दुनिया की हर चीज सुंदर लगती है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चल और अचल जितनी भी चीजें हैं कब सुंदर लगती है कि जब शरीर स्वस्थ है, आपके प्राणों में चेतना है तो वो हर चीज सुंदर लगती है। तो स्वस्थ शरीर किस तरह प्राप्त किया है? शास्त्र के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे दृष्टांत मिले हैं कि मंत्र के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से, योगा के माध्यम से और दिनचर्या के जो स्वाद, उठना बैठना खाना पीना इन सबके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मगर अपना जीवन आज इतनी मशीनरी युग हो चुका है, दौड़ना दौड़ना दौड़ना, तो परिवार के पीछे दौड़ रहा है, तो पैसे के पीछे दौड़ रहा है, कोई स्वार्थवश किसी के पीछे दौड़ रहा है, बस पूरी जिंदगी को दौड़ में लगा दिया और उस दौड़ के अंदर आप अपने शरीर को, अपनी चेतना को भूल जाते हैं। कमाना इस शरीर, इस जीवन की आवश्यकता है, नेसेसरी भी नहीं है, आवश्यकता है भी और नहीं भी। हर शास्त्र में कहा गया है कि जीवन के अंदर त्याग करो, तो त्याग किस चीज का करो? हम जन्मे तभी कुछ लेके नहीं आए, जाएंगे तभी कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो किस चीज का त्याग करो जो हमारा है? फिर भी शास्त्रों में लिखा गया है कि त्याग, तो त्याग किस चीज का बताया गया है शास्त्र में? कि परमात्मा ने आपके नसीब अनुसार जो चीज आपको प्राप्त करवाई है उसमें खुश रहना, वही त्याग है। क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं, आपका खाली आपका मन ही आपका है। तो परमात्मा ने जो आपको दिया है उसमें खुश रहना वही त्याग है। और जब वो इंसान त्याग की भावना सीख जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर जो उपदेश दिए हैं, जो 700 श्लोक बोले हैं, वो 700 श्लोक का एक एक चीज का अर्थ आपको पता लगता है। और जरूरत है त्याग की भावना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी लाना चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। आवश्यकता जिंदगी में कभी कभी नहीं होती, पड़ती ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कीड़ी को कण और हाथी को मण, ये खिलाकर ही सूर्य अस्त होता है, इससे पहले सूर्य कभी अस्त नहीं। तो चिंता जिसने बनाई है आपको, उसकी चिंता है। उसने हमको दायित्व दिया तो हमको चिंता है कि आपके घर में कैसे आपकी भूख को मिटाना है। मगर आपके ख्याल है कि मैं एक लॉटरी लग जाए और करोड़पति रातों रात बन जाऊं। हाँ, संभव कब है? जब आप उस परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा के भाव, उस गुरु के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा के भाव, तो वो भाव के अंदर निस्वार्थ होना, किसी प्रकार का लेन देन का भाव नहीं होना चाहिए। जहां लेन देन का भाव प्रकट हो जाता है तो निश्चित ही वो आपकी श्रद्धा हो, समर्पण हो, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। और जब वो त्रुटि रह जाती है तो जीवन का ये जन्म मरण के पहले चक्कर के अंदर ही जीना। अपने महाराष्ट्र के अंदर ज्ञानेश्वर होके गए, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ वे यूपी और वहां से आए होंगे, उन लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। पर यहाँ पे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर संत होके गए। ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ और उनकी बहन मुक्ता, उनके माँ बाप ने भी कितना सोची होगी, कितनी ऊंची सोच होगी कि उन तीनों के नाम कैसे रखे, निवृत्ति, ज्ञानेश, मुक्ता।
जो इसका अर्थ लगाया जाए कि जब मनुष्य निवृत्त हो जाता है, किसी भी प्रकार के लेन देन के लिहाज से निवृत्त हो जाता है, तब वो ज्ञान की प्राप्ति है। और जब वो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो जरूर है ज्ञान को प्राप्त करने का, मगर ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब आप निवृत्त होंगे। तो निवृत्त कैसे होते हैं? वही त्याग की भावना से। जो परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहो, ये भी मेरा, ये भी हाय 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 करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। तो सबको पता है कुछ लेके नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएगा। किसी अच्छे कवि ने कहा है कि जिंदगी के अंदर दो ही चीज प्रश्न होते हैं, कर्तव्य होते, प्रश्न नहीं कर्तव्य होते हैं। या देके जाओ या रखे। देके जाओगे तो निश्चित आपको किसी न किसी जन्म में आपको वापस प्राप्त हो। रखे जाओगे वो वही का वहीं सड़ जाए, वो आपके हाथ में किसी भी जन्म का नहीं आएगा। तो देके क्या जाना है आपको? अच्छे कर्म, अच्छी वाणी, अच्छे सौंदर्य, माता पिता के प्रति का आदर, गुरु के प्रति का आदर, धर्म के प्रति का आदर, राष्ट्र प्रति का आदर, ये अच्छी चीजें आपको देके जानी है। तो ये किसको देनी है? अपनी धरोहर, जो आपके बच्चे। जो धन दौलत है वो भी अच्छे सत्कर्म के अंदर ही उसको लगानी। और सत्कर्म क्या होता है कि सत्य जो हमेशा सत्य है, और कर्म क्या होता है? वो कर्म ही धर्म है। धर्म के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है वो अधर्म कहलाया जाता है। कर्म दोनों में भी है, अधर्म में भी है और धर्म में भी है। मगर ये अधर्म और धर्म की परिभाषा जब कब आपको पता चलेगी? कि आप जब निवृत्त हो जाएंगे, तब वो ज्ञान प्रकट होगा। और जब वो ज्ञान प्रकट होगा तो निश्चित जिस दिन आपका शरीर इस काया को छोड़कर आप इस परमात्मा की तरफ जाओगे तो निश्चित वो मुक्त हो जाए, कि जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाए। तो जरूर है आप अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान भी अनेक प्रकार के हैं। सांसारिक ज्ञान है, राजसिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है और मुक्ति का ज्ञान है। मगर आपको सांसारिक ज्ञान लेते हुए भी अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त करना है, क्योंकि सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान ये दोनों का जब मिलान होता है तो परमात्मा जरूरी प्राप्त। शास्त्र के अंदर ऐसे अनेकों दृष्टांत है। हमारे महाराष्ट्र में घोड़ा कुंभार भगवान के अंदर लीन रहते थे, हमेशा अपने भजन में कुंभार थे, मिट्टी बोलते रहते थे, पेड़ से कूदते रहते थे, मगर मिट्टी कूदते कूदते भी परमात्मा का नाम स्मरण हमेशा विठ्ठल 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 चलता रहता। तो परमात्मा को भूला। वहीं पर उनकी शक्ति, उनकी पत्नी हमेशा कोसती रहती। क्या तुम भगवान विठ्ठल को विठ्ठल विठ्ठल करते हो, काम धंधे करते नहीं हो, क्या करो? क्या खाने को दे देगा तुम्हारा विठ्ठल? बच्चे को बड़ा कर देगा विठ्ठल आके? घर कैसे चलेगा? संसार कैसे चलेगा? हमेशा वो विठ्ठल को भी कोसती रहती थी और अपने पति को भी कोसती रहती थी। विठ्ठल 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 करते। एक बार कहा था गोरा कुंभार की औरत छोटे से अपने शिशु को उस गोरा कुंभार के हाथ में रखकर वो पानी का मटका भरने चली जाती। तो अपने धुकी में जा रही है कि मैं पानी लाऊंगी, अपने बच्चे को नहलाऊंगी, मेरा बच्चा सुंदर दिखेगा, उसको मैं खिलाऊंगी, उसी पानी से कुछ खाना बनाकर उसको खिलाऊंगी। अनेकों ऐसे सपने रमते रमते वो कुएं पे जाती है। वहीं गोरा कुंभार अपने मन में कहता है, अरे यार मेरा बच्चा है, आज उस बच्चे के लिए मैं खिलौने बनाता हूँ, लटके और ये नहीं बनाता, खिलौने बना लेता हूँ। गोरा कुंभार उस मिट्टी के ढीर के अंदर पानी डालता है और भगवान विठ्ठल का नामस्मरण करते करते वो अपने मिट्टी को घूमता रहता है। विठ्ठल 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 विठ्ठल, अपना ध्यान पूरा उस परमात्मा और उस विठ्ठल के अंदर है और ध्यान कर रहा है कि मेरे को मेरे बच्चे के लिए मिट्टी के खिलौने। और जब उस परमात्मा के अंदर जब विठ्ठल इतना तल्लीन हो जाता है तो परमात्मा उसकी परीक्षा लेने के तत्पर हो जाता है कि इस भक्त के लिए मैं कितना महत्व हूं। फिर भी वो परमात्मा के अंदर ऐसा भी होता है कि वो छोटा बच्चा रेंगते 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 मिट्टी के ढेर में आके खड़ा हो जाता है
तो गोरा कुम्हार को पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा नीचे खड़ा है। उस बच्चे नाचते जा रहा है, भगवान का नामस्मरण करते जा रहा है, और बच्चे को थोड़ी सी ठोकर लगती है, बच्चा मिट्टी में गिरता है। उस बच्चे के ऊपर अपने पैर डाल के विठ्ठल 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 करते घूमते घूमते उस बच्चे को घूम देता है पूरा उस मिट्टी के अंदर। बच्चे के कान पर खुद उड़ जाते हैं, फिर भी उसको पता नहीं। जब गोरा कुम्हार की औरत पानी का घड़ा लेकर जब वापस घर में आती है तो देखती है मेरे बच्चा कहाँ है। तो बच्चे को आवाज लगाती है, अरे बाड़ा कुटिया रे, बाड़ा कुटिया। जब उसकी नजर उस मिट्टी के अंदर जाती है तो देखते हैं उस मिट्टी के अंदर रंग से रंगी, लाल रंग से रंगी बच्चे के छोटे छोटे अवशेष पड़कर उस मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं। गोरा कुम्हार को पीछे छाती के ऊपर दोनों हाथ मारती है, तुमने ये क्या करा? तुम्हारे विठ्ठल ने मेरे बच्चे की जान ले ली, तुम्हारा विठ्ठल का कातिल है, तुम भी कातिल हो मेरे बच्चे के। ऐसे विलाप करती है और उठ के भगवान विठ्ठल की मूर्ति उठाने के लिए चली जाती है। वहां गोरा कुम्हार उसको तोड़ के रोकता है कि तू उसको मत छोड़, उसने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे बच्चे की जान तो मैंने ली, फिर भी उसकी भक्ति देखो। वो भगवान के लीन के मन के उसके मंत्र के अंदर लीन था, फिर भी परमात्मा के अंदर उसने अपना अस्तित्व खोया कि मेरा विठ्ठल है। परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। और वो भी उस मिट्टी के ढेर में जाकर दोनों और गोरा कुम्हार और उसकी औरत रोने लगते कि मैंने ये क्या कर दिया। वो भगवान को बोलता है, हे भगवान, ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मेरे ही पैरों से मेरे बच्चे की जिंदगी बनी थी। दोनों विलाप करते, छाती कूटते कि मैंने क्या कर डाला, मेरे बच्चे को ही मैंने रोक डाला। और इतना विलाप के अंदर इतना विलाप किया इन्होंने, दोनों ने मिलकर। वहां पर भगवान विष्णु को रहा नहीं गया। भगवान विष्णु विठ्ठल का रूप धारण करके इस गोरा कुम्हार की कुटिया के अंदर अवतरित हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तो तेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा था, तेरा बच्चा तो इधर ही जिंदा खड़ा है। और वहां पीछे मुड़कर देखता तो उसके पीछे बच्चा। तो जरूर है उस भक्ति की, उस परमात्मा के अंदर। आप भले आधा घंटा नामस्मरण करें, मगर आधा घंटा आप और आपका परमात्मा, तीसरा कोई व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। मगर हम पूजा करते हैं, मोबाइल ऑन होता है, घंटी बजती है, फोन दूर होगा, पूजा कर रहे होंगे, घंटी बजेगी, आवाज लगा दो, अरे बगरे बाबा, ये फोन कौन से ध्यान का है आपका? उस फोन पे किसका फोन आया? परमात्मा का आपका लेना देना कुछ नहीं। खाली आप परमात्मा का भजन कर रहे, डर के मारे। आपको डर है अपने अंदर कि मैं जो भगवान का नामस्मरण नहीं करूंगा तो मेरा बुरा हो, वो तो होगा ही, क्योंकि आप भगवान का नामस्मरण कर ही नहीं रहे। बहुत से लोगों की श्रद्धा भी उठ जाती है ऐसे में कि मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ, रोज गुरु के मंत्र इतना करता हूँ, गुरु ने दी हुई साधना इतनी करता हूँ, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, कहां से होगा? तुम्हारी घंटियां कहां और बजती है और तुम बैठे कहां पे? मगर उसी भगवान की जब घंटी बजाने लग जाते हो तो निश्चित मैं छाती ठोक कर बोलता हूं कि परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो फोन की घंटियों पे ध्यान मत दो, उस परमात्मा की घंटियों पर ध्यान दो। और उसका फोन जो उठ गया तो समझना आपका जीवन जन्म लेना सार्थक हो गया। नहीं तो हमारे मराठी में कहावत है, मनी नाय भाव आणि देवा माला पाव। मन के अंदर भाव नहीं है, फिर भी परमात्मा को कहते भगवान मुझे दर्शन दे। अरे भगवान का फालतू का बेटा है कि तुम्हारे लिए आके खड़ा, उसको तो पूरा ब्रह्मांड देखना है। तो उस ब्रह्मांड के अंदर से उसकी नजर हटाकर आपकी तरफ केंद्रित करनी है, तो कैसे करोगे? जब परमात्मा को जो चीज अच्छी लगती है वो जब आप करने लग जाओगे तो निश्चित परमात्मा की दृष्टि आप पे पड़ेगी। तभी आपका जीवन सफल होगा।
क्योंकि नामस्मरण में बहुत ताकत है, मगर नामस्मरण श्रद्धा होनी चाहिए। चलते बैठते उठते खाते पीते नामस्मरण करो। नामस्मरण करने से एक दिन ऐसा आता है, 24 घंटे के अंदर आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आपका बोलना और वो घटना का घटित होना होता है। तो 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते नामस्मरण करो, तो निश्चित एक दिन वो नामस्मरण का जो फल है वो आपको निश्चित मिलेगा। तो जरूरत है उस श्रद्धा की, समर्पण की, भाव की। क्योंकि जन्म और मृत्यु इन दोनों के अंदर जो जीवन है, ये जीवन छोड़ भंगुर है। आपको पता नहीं अपना आयुष्य कहां तक है, कितना, मगर मोह है अपना कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, 80 साल तक जीऊंगा। कल्पना बना देते हैं कि नहीं मेरा जीवन तो मैं पूरा 80 साल 90 साल 100 साल होकर ही बाद में जाऊंगा, मगर ये आपका भ्रम है। क्योंकि आपके जितने लेने देने के संबंध इस धरती पर है, इस व्यक्तित्व के साथ में जुड़े हुए हैं, उतना ही आपको रहना है। जिस दिन लेने देने का व्यवहार आपके अपने परिवार और इस संबंधियों से छूट गया, तो उस दिन समझने का आपका ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करने का समय आ गया। मगर हम मोह के कारण ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी इकट्ठा करो, वो भी इकट्ठा करता मैं भी हूं, बहुत इकट्ठा किया मैंने, मगर मैंने किसके लिए किया? समाज के लिए, आश्रम के लिए, गांव के लिए। इकट्ठा करो, धर्म को करो, उस पुण्य को इकट्ठा करो, उस पाप का क्षय करो, जिससे परमात्मा आपको प्राप्त कर सके, उस गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, उस गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो सके। और जिस दिन गुरु को आपने धारण कर लिया और गुरु को मन में बिठा दिया और अपने रोम रोम के अंदर जगा दिया, तो एक ही परमात्मा नहीं, 33 कोटि देवी देवता आपके सामने उपस्थित रहते हैं। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज नहीं है कि सदगुरु कहे और वो चीज होए। मगर मैं भी बहुत उल्टा हो जाएगा, मगर कब हो जाएगा? जब आपका समर्पण भाव और श्रद्धा मुझसे जुड़ जाएगी। नहीं तो हमारे यहाँ पे बनिया लोग बहुत है, और अभी तो सभी जाति के वर्ण के संप्रदाय के लोग व्यापार करने लगते हैं, और जो व्यापार करते हैं उसको लाला कहते हैं, लाला कहने लगते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति का नाम ही लूंगा। एक दिन में अपनी पूजा घर में बैठा हुआ था, पूजा कर रहा था, माँ का भजन गा रहा था। एक व्यक्ति आया, पहले भी आता था, बहुत सालों के बाद में वापिस आया। मैं पूजा से उठा, अपने आसन पर बैठा। मैंने कहा कि बहुत दिनों के बाद आए, आज कैसे याद आ गई? गुरु जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए आया। लेकिन तेरे को प्रॉब्लम आई इसलिए तो आया मेरे पास में? तो क्या हाँ गुरु जी आप तो गुरुदेव हो कि गुरुदेव? गुरुदेव क्या हमेशा गुरु तो देते ही रहता है? तो ऐसा है बनिया। देखो सही बात है बेटा, तू तो ला ला है, ला ला ला। क्योंकि इतने वो तो एक ही बनिया था, उसको कितने बनिया से पालना पड़ा होगा? मेरे तो हमेशा हर बनिया से पालना पड़ता है, तो सीखना तो जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन इतना सहज बना दो, इतनी सुंदर है प्रकृति, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। आप जैसा सोचोगे प्रकृति आपको वैसा ही देगी, जैसा बोओगे वो ही काटोगे आप, दूसरा कोई काटने नहीं आएगा। आपके कर्म आपको ही भोगने हैं, या तो गुरु भोग सकता है या तो परमात्मा भोग सकता है, तीसरा व्यक्ति आपके कर्म को कोई नहीं भोग सकता। तो वो ही कर्म करो
जो आप उस चीज को सहन कर सको। नहीं तो अंत काल ऐसे पछताना होता है कि आंख से खून के आंसू निकलते हुए भी आदमी मरता नहीं है। बहुत से आपने लोगों को देखा होगा, मौत मांगते हैं भगवान से कि मुझे मृत्यु आ जाए, मगर मौत उसको मिलती नहीं, क्योंकि करनी ऐसे गुरु की निंदा करनी, माता पिता की निंदा करनी। भाई वो तो छोटे लड़के का प्यार करते हैं, मेरे से प्यार नहीं, उसने तो सब छोटे बेटे को दे दिया, हमको कुछ दिया है। अरे भाई उसने कमाया, उसने दिया, तेरा क्या था? तेरे को जन्म दिया वो बड़ी बात है, क्योंकि उस परमात्मा का ज्ञान दिया ये बड़ी बात है, ये दुनिया दिखाई उसने ये बड़ी बात है। और कैसे? जब तुमको बुद्धि बल सब कुछ दिया तो माता पिता से और क्या हासिल करना? करोड़ों की संपत्ति दे दी, समझो एक ही झटके में कोई आया और उठा के लेके चला गया, क्या करोगे संपत्ति? मगर जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, वो अंत तक साथ में। और आज के जीवन में संस्कार की इतनी कमी होती जा रही है, और जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटियां हो गई, बड़े बड़े शहर हो गए, माँ भी कमाने जा रही है, पिता भी कमाने जा रहा है, बच्चे कहाँ दाई माँ के हाथ में पड़ रहे हैं। दाई माँ कितना ध्यान देंगे, क्योंकि वो सास ससुर उसके साथ रहना नहीं चाहते, माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते। तो संस्कार की कमी होती जा रही है। सुबह उठ के बच्चे माँ बाप के पैर नहीं करते, स्कूल जाते समय भगवान के हाथ नहीं जोड़ के जाते, या उनका नामस्मरण रविवार के दिन होता है। मगर दूसरे धर्मों के अंदर देखो, मुस्लिम के अंदर आपको हर शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर आपको नमाज पढ़नी ही पड़ती है। क्रिश्चियन में देखो हर इतवार को जाकर चर्च के अंदर जाकर प्रे करनी है। मगर अपने यहाँ पे मंदिर का नाम लेते हुए मां चढ़ती है, मां का नाम बोल दिया बिना मंदिर जाए। हमने संस्कार नहीं दिए बच्चों को, खुद भी जाओ, उन बच्चों को भी लेके जाओ, संस्कार तभी हो। और फिर जब या तो घर में कोई बीमार होगा या कोई ऐसी परेशानी आ जाएगी तो भगवान की जितने भी डेरे नारियल फोड़ेंगे, हाथ चढ़ाएंगे, पेशाब चढ़ाएंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। अगर पहले से जाते तो ये परेशानी नहीं होती। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकृति इतनी सुंदर है, हमेशा पॉजिटिव सोचो, करने वाला करता रहेगा। भगवान ने कितना सुंदर कार्य किया है, 2 कान, 2 नाक के होल और मुंह, 5 चीज दी है। ज्यादा सुनो, 2 काम दिया है, अच्छी से अच्छी बात सुनो, दोनों कानों से सुनो, दोनों नाकों से सुनो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो, अच्छे अच्छे कर। मगर मुंह एक भी दिया है, कम बोलो। मगर यहाँ पे क्या, सुनते कम है और बोलते ज्यादा है, इसलिए झगड़े होते हैं घरों में, परिवारों में, ऑफिस में, दुकानों में। झगड़े होने का कलह का कारण है कि ज्यादा बोलते हैं। कम बोलोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे। गम खा जाओ, और जो गम खा गया तो समझ लेगा कि उसने जीवन पूरा अपना जी लिया, क्योंकि तुम्हारी सोच से प्रकृति बदलने वाली नहीं है। मगर उस प्रकृति के साथ तुम चले तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति क्या हमेशा देती रहती है, लेने का व्यवहार उसके साथ में नहीं है। तुम एक बीज उस धरती के अंदर डालते हो तो हजारों की तादाद में आपको देती है। प्रकृति हमेशा देने की क्रिया करती है, लेने की क्रिया प्रकृति कभी करती है। तो देने के लिए सीखो, छोड़ दो जिसके कर्म के ऊपर उसको छोड़ो। मगर जो दायित्व आपने पाला है कि आपकी शादी हो गई, आपकी औरत घर में आई है, तो आपका दायित्व है कि उसका भरण पोषण करना, उसकी रक्षा करना। जब आपके बच्चे हैं तो आपका दायित्व है कि उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करना, उसका जीवन सफल करना। मगर ऐसा नहीं कि 24 घंटे माला लेके बैठ गए, माला तो ऊपर से भगवान देने वाला नहीं है। रास्ते कब खुलते हैं? जब आप कर्म की मार्ग करते। धर्म देगा आपको, भगवान भी उसकी मदद करता है जो इंसान अपनी मदद करना चाहता है, और जो इंसान अपनी ही मदद करना नहीं चाहता तो भगवान भी क्या करेगा उसके लिए? कुछ नहीं कर सकता भगवान। आप अपनी मदद करो। धर्म, ध्यान, धारणा, समाधि,
नामस्मरण ये हमेशा जरूरी है। अपने आप ही 3 संध्या दिखाई गई है, सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार संध्या का प्रावधान अपने शास्त्र के अंदर गया कि सुबह 7 बजे आप नहा धोकर उठकर सूर्य की साक्षी के अंदर सूर्य को अर्घ देते हुए आपको भगवान सूर्य नारायण का जितने भी आप देवी देवता आपको आप मानते हैं उनका पूजन होता है। फिर दोपहर को 12 बजे जब सूर्य अपने माथे पे हो उस समय वापस पूजा का समय होता है। और जब सूर्य अस्त होने की कगार पर उस समय का पूजन होता है। तो इन 3 संध्या बताई गई है, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो व्यक्ति 3 बार संध्या करता है निश्चित ही उसके घर से रोग और दारिद्र्य अपने आप ही दूर हो जाता है। और जब सूर्य का आप जाप करते हैं, भगवती माँ गायत्री का जाप करते हैं, माँ पद्मावती का और महाकाली का जब जाप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर से रोग शूल दुख दर्द ये सारे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि शत्रु भी अपनी शत्रुता भूल जाता है। तो जरूर है कि संध्या करने का। एक गुरु जी हम तो नौकरी वाले हैं, संध्या कहाँ करेंगे, हम तो ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो दोपहर को 12 बजे और सुबह हम तब पूजा करके चले जाएंगे, शाम को वापस घर पे आके कर लेंगे। तो दोपहर को कैसे करेंगे? आप कभी मुस्लिमों को देखा है? वो 5 टाइम की पूजा नमाज पढ़ते हैं, बराबर टाइम बजते ही कहाँ पे भी हो अपना डाला और पूजा शुरू कर। कुछ देख के भी सीखना चाहिए इंसान को। और 5 टाइम तो नहीं मगर 3 टाइम तो नहीं है। अरे आप सूर्य के सामने खड़े होकर 5-10 मिनट खड़े रहकर पवित्रीकरण को पवित्र आसन शरीर के ऊपर जल छिड़क, भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़कर भगवान सूर्य का मंत्र करिए, माँ भगवती माँ गायत्री का मंत्र करिए, माँ लक्ष्मी का मंत्र करिए, पद्मावती का करिए और महाकाली का मंत्र करिए। तो भी पूरा 10 मिनट के लिए आपको कोई आपका बॉस छोड़ने के जाएगा दुकान, आप 10 मिनट किसी अपने नौकर के लिए छोड़ के चले गए। और शास्त्र में कहा गया है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में आचार्य भगवंत के मुंह से ये कहा गया है कि आप जो मंदिर जा रहे हैं या भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं और उस घड़ी में जब आपका शरीर, आपका प्राण जब अलग हो जाता है तो निश्चित वो आत्मा देवलोक में या तो मोक्ष में चली जाती है, उसका वापस जन्म नहीं होता। इतना अच्छा अच्छे दृष्टांत अपने वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में दिया, मगर पढ़ना तो अपने को है नहीं। ज्ञान प्राप्त करके क्या करें? हमको तो साधु बनना नहीं है, मगर ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं होती। ज्ञान अनंत है। बचपन से लगाकर जब जन्म होता है इस बच्चे का, शिशु का, उस समय से लगाकर मृत्यु के अंत तक मनुष्य सीखता रहता और प्रकृति सिखाती रहती है। अब हम बात है कि हमने सिखाया, हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, सब अपने मन को बहलाने की चीजें हैं। ये सब प्रकृति ने कर रखा है कि मैंने इस बच्चे को इतना लाड़ा पाला, बड़ा किया, ये किया, वो किया। आप कभी जंगल के अंदर चले जाइए, एक गाय अपने बछड़े को जब जन्म देती है ना तो उस बछड़े को कहना नहीं पड़ता कि तू दूध पी ले, तो तुरंत खड़ा हो गई माँ के संग मुंह लगाकर दूध पीने लग जाता है। कौन सिखाता है उसको? तो देखा कभी उसको सिखाते हुए कि जाकर दूध पी? प्रकृति अपने आप सिखा देती है उसको। तो अपने आप को भ्रमित कर रखा है, करवाया। और तुमने क्या करवाया? प्रकृति भी तुम्हारे हाथ से करवाया। तो तुम अपने आप को अहंकार मैंने करे, तो अहंकार को त्यागो, धर्म का ज्ञान को प्राप्त करो, अपने जीवन को सार्थक करो और इस जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उस चक्र का भेदन करते हुए उस अपने एक स्थान जो सिद्ध शिला कहा गई है, जो मोक्ष की शिला है, उसके ऊपर जाकर विराजमान। सिद्ध शिला कैसी है? शास्त्र में उसका पूरा वर्णन है कि स्फटिक के जैसी
जैसे आपने माला पहनी स्फटिक की तो दिखती है आसपास, स्फटिक शिला है। तो स्फटिक शिला कैसी है कि 1,00,000 योजन की, जितना ये धरती है बड़ी उतना ही वो मोक्ष का सिद्ध शिला है कि स्फटिक रूप में 1,00,000 योजन में वो सिद्ध शिला विराजमान है। और वो सिद्ध शिला आगे से चौड़ी और पीछे से संकरी है। और ऐसी शिला पर न सुख है, न दुख है, न रात है, न दिन है, न भूख है, न प्यास है। ऐसे निराकार में परम ज्योति परमात्मा, जहां से सभी आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ था, उसी आत्मा के अंदर वापिस वो विलीन होता है। और वहां पर चिदानंद स्वरूप सचिदानंद में वो हमेशा लहर करती रहती है। आज जितने भी देवी देवता की हम पूजा कर लेते हैं, जितने स्वर्ग में बैठे देवी देवता है, उन स्वर्ग के देवी देवताओं को भी जो मोक्ष में जाना होगा तो पहले उसको मनुष्य जन्म लेना होगा। और जब वो मनुष्य जन्म लेगा तो ही मोक्ष में जा सकते, अन्यथा वो जा नहीं सकते। मगर आप सोच सकते हैं इस बात पर कि मनुष्य जन्म कितना बड़ा महत्वपूर्ण है कि मनुष्य इस धरती के ऊपर से डायरेक्ट मोक्ष में जा सकता है। मगर स्वर्ग में रहे हुए जीव, पाताल में रहे हुए जीव, वक्र गति में रहे हुए जीव, इस वायुमंडल में रहे हुए जीव, जो उसको मोक्ष में जाना है तो पहले धरती के ऊपर जन्म लेना होगा। तो आपको इतना बहुमूल्य जन्म मिला है तो उसको सार्थक करना है, अपने कर्म को करते हुए अपने धर्म को निभाना है और उस धर्म को लेते हुए अपने कर्म को भी निभाना है। तो निश्चित और ऐसा व्यक्ति जब कोई करता रहेगा और मेरा नामस्मरण जब करेगा तो मैं उसको, मैं जिंदगी में मेरा शरीर यहाँ पे है, भले मैं वो कहां में भी होऊंगा, मैं आपको वहां से भी आशीर्वाद देता हूँ, आपके घर में कभी दुख आने नहीं देगा। तो जरूर है कर्म और धर्म को सब साथ में लेके चलिए। हाँ, साधु बनना हो तो बात अलग है, फिर धर्म को अपनाओ। मगर हम साधु होकर भी हम अपना कर्म कर रहे, अपने हमारी साधना तो की, मगर साथ में आज समाज में आप लोगों को इकट्ठा कर उस धर्म का ज्ञान देना, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म भी है। ये आश्रमों का निर्माण करना, गौशालाओं का रक्षण करना, गायों का, ये हमारा कर्म। तो जब हम संन्यास लेने के बाद भी हम अपना कर्म करते हैं तो निश्चित आप अपने गृहस्थ में रहकर भी आप अपने कर्म को निभाते हुए आपको अपना धर्म को भी निभाना। मगर एक ध्यान रखना कि किसी की निंदा नहीं करना। जिसने निंदा की तो निश्चित समझना कि आपकी भी निंदा है। और माता पिता की, गुरु की, धर्म की, जो इसकी निंदा जिसने की है, गुरु को एक बार माफ कर देगा, मगर गुरुओं की शक्तियां जो साथ में है वो उसको कभी बख्शती। फिर ऐसी पछाड़ जो भी पछाड़ उसको सिखाती है बेटा, तो मैं अपने बच्चों का कभी अहित होने नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज का उत्तर कि निंदा को त्याग देना चाहिए। उसमें भी माता पिता, गुरु और धर्म की निंदा कभी नहीं होनी चाहिए। और जिसने की मगर कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्म को अच्छे करो। आज इस पद्मश्री ज्योतिपीठ के अंदर इतनी बड़ी महालक्षण ली है कि और निर्विघ्न अच्छी तरह से पूर्ण परिपूर्ण हुई। सारे देवताओं का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो इस लक्षणी को सार्थक करना था तो हमारे आश्रम के जितने भी महात्मा लोग और कार्यकर्ता रहे, जो बोले 10 रहे या 15 रहे, उन्हीं के कारण ये लक्षणी सफल हुई। क्योंकि आप लोग तो पैसा देके निकल रहे, क्या आ गए तो भाई मैंने 21,000 दे दिए, मैंने 51,000 दे दिए, मगर उस 21 और 51,000 से कितने उस फील्ड पे रहकर काम करना, दिन रात एक की, कभी भूख टाइम पे खाना नहीं मिला, उस कभी धूप के अंदर खड़े रहे, जो लेके में बैठा होगा उसको पता होगा कि धूप क्या होती है, दिन रात खड़े रह के उन्होंने काम किया। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, मैंने देखा भी नहीं, फिर भी इन बच्चों ने, आश्रम के कार्यकर्ताओं ने, जितने भी महात्मा थे, उन लोगों ने खड़े पैर खड़ा रहकर उस
लग यज्ञ को सार्थक किया। इन सभी को मेरी तरफ से साधुवाद है और आशीर्वाद है कि इसका फल आपको मैं उस मां भगवती की तरफ से ऐसा दिलाऊंगा कि आपका मनुष्य जन्म लेना भी सार्थक हो जाएगा। और आगे लक्ष्मी महायज्ञ इस विश्व कल्याण के लिए जो आपने सहयोग दिया उसके लिए आप भी सराहनीय है कि आपने कुछ नहीं, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी भी उस यज्ञ के अंदर अर्पित करके उस यज्ञ को परिपूर्ण किया और इस विश्व में होने वाले आपदाओं को कम करने का दायित्व जो आपने किया है, तो निश्चित प्रकृति भी आपको उसी तरह मदद करेगी जिस तरह आपने उस लक्ष्मी के लिए मदद की। क्योंकि ये धन और दौलत देने से हमेशा बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तेरे पास जो अच्छी से अच्छी चीज है वो समाज में दे दे, जिससे मैं उससे भी अच्छी चीज तुझे अर्पित कर सकूं। क्या शब्द यूज किया कि मैं अर्पित कर सकूं? अर्पित किसको किया? बड़े को किया जाता है। देना की बात नहीं की है उसने, अर्पित करने की बात कही है। तो अर्पित किसको किया है? कि आप दे रहे हो, कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्पित कर सकूं, तो हमेशा देने की क्रिया करो। आपके पास जो भी है, धन दौलत समय है, आपके पास में आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से जितनी भी मदद कर सको, धर्म के लिए, समाज के लिए, कुटुंब कबीले के लिए, उतनी मदद करो जिससे परमात्मा आपको वापस लौटा सकता है और देने से हमेशा बढ़ती है। और आपको देखकर जब आप देने की क्रिया करते हो तो आप कभी जैन के आश्रमों में और जैन के मंदिरों में या धर्मशाला में गए होंगे कि वहां पे तख्तियां लगती है नाम की। अपने आश्रम में नहीं, अपने आश्रम में भी बहुत लोगों ने डोनेशन दिया, मगर कुछ लोगों का कहना है लगा दो, कुछ लोगों का कहना है मत लगाओ। तो मैंने दोनों चिट्ठियां डाली, उसमें से एक निकाली तो उसमें लिखा था मत डालो, तो मैंने आश्रम में कोई तख्ती लगाई। मैं तो बहुत से धर्मशालाओं में देखा होगा आपने तख्ती लगाई हुई है, पैसे ने 1 लाख 2 हजार इतने पैसे दिए। तख्ती लगाना बड़ी बात नहीं है, दे दिया उन्होंने, सब कुछ किया। तख्ती क्यों लगाई जाती है? तख्ती लगाने से आपके अंदर की देने की भावना प्रकट होती है, उसने दिया, मैं भी धर्म के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, इसलिए वो तख्ती लगाई जाती है। अपना नाम बड़ा करने के लिए नहीं लगाई जाती, वो तो देखिए छूटा हो जाता है। तख्ती लगाता कौन है? उस कार्य को करने वाला है, कि जैसे समाज को वो दिखे कि भाई धर्म करना है, इसलिए वो दान दिया जाता है। और ऐसे तो हमारे मराठी में एक कहावत भी है कि देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता देणाऱ्याचे हाथ जावे। कि देने वाले देते रहे, लेने वाले लेते रहे, मगर लेते लेते भी देने वाले के हाथ भी ले लो, कि आपको ऐसी बुद्धि आवे कि मैं भी दूं। कि हाथ नहीं रहते, भाव है वो, कि ऐसे भाव जिस हाथ से वो दान कर रहा है वैसे हाथ मुझे भी मिले, मैं भी दान कर सकूं। कि से हाथ बहुत से जगह पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ लोग आते दक्षिणा रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी दृष्टांत हो जाता है, आप हंसना मत उस बात पे, आदमी निकालता है 100 किलो, उसकी औरत पीछे से गोली मारती है 50 दे दो। अभी वो हाथ ले रहा है कि दे रहा है वो आज तक मेरे को समझ नहीं आया। मगर धर्म के अंदर दान देने में भी जो कोई किसी को रोकता है वो भी बाप का भाग्य होता है, क्योंकि उसकी धर्म के अंदर, उसके कर्म के अंदर किसी ने रोने डाला, इसलिए वो कर्म का बंधन उसको लग जाता है। तो कभी भी पुरुष हो या नारी, कभी भी कोई दान देता हो कि हंसी मजाक या उसको रोकने का दायित्व कभी मत करना। नहीं तो आपके कर्म के अंदर जब पुण्य का उदय होता है तो उस पुण्य के उदय के अंदर भी कोई ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है कि जिससे वो कार्य तब हो जाता है। आपने बहुत देखा होगा, पहले दुकान बहुत चलती है, घर की नौकरी बहुत अच्छी चलती है, मगर एक व्यक्ति में 6-7 महीने में, साल भर में, 2 साल में ऐसा लगता है कि दुकान में कोई धंधा बिजनेस नहीं है। नौकरी के अंदर बॉस कहीं बोल रहा है कि तुम ये काम करो नहीं तो निकल के जाओ।
ऐसी परिस्थिति का निर्माण होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कर्म के बंधन वहां पे जोड़े। इतने सूक्ष्म कर्म होते हैं, गाढ़े कर्म होते हैं, चिकने गाढ़े कर्म होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने ऐसे कर्म करना। और वो कर्म कब होता है? जब आप उस मोह में फंसे होते हैं। मोह ऐसा चीज है कि इंसान को उस परमात्मा को भी मिला देता है, और एक मोह ऐसा है कि वो नरक में भी लेके चला जाता है। मोह किसी से नहीं छूटा। हिमालय में बैठे हुए योगी, कंदराओं में बैठे हुए योगी को भी मोह है कि मुझे वो परमात्मा प्राप्त होगा, और जब परमात्मा प्राप्त होगा तो मैं परमात्मा की स्तुति करूंगा और परमात्मा का आनंद लूंगा। ये उसका मोह है। मगर उस मोह के अंदर कोई वासना नहीं है, कोई संग्रह करने की चीज नहीं है। और एक मोह है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा। तेरा मेरा होता ही नहीं है, सारी चीज तेरा ही मेरा होता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो परमात्मा को नहीं जाते। आप उस चिकने गाढ़े कर्म के अंदर ऐसे फंसते हो। 25 मिथ्यात्व के अंदर 25 प्रकार के मिथ्यात्व है। उस 25 प्रकार के मिथ्यात्व के अंदर आप डूब जाते हो। और फिर एक ही जो संचित पाप है, उसी पाप के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर भ्रमण करते हुए घूमते। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर हो। और आज मैं आपके सामने उस रहस्य को उजागर करूंगा, और उस रहस्य को जो थोड़े से में जो सोच समझ लेगा वो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये युग जब समाप्त होगा, कलयुग के अंतिम चरम सीमा पर होगी, उसके बाद में वापिस त्रेता युग आएगा। उस त्रेता युग के अंदर मैं वापिस जन्म लेकर इस धरती के ऊपर और उस जन्म में 18,000 संत होंगे मेरे साथ में, और 1,48,000 साधवियां होगी, और वो सारे के सारे इस मुक्ति को प्राप्त होंगे। और जो आपको उस समय मेरे साथ आना है, तो मैंने बताए हुए उस नियम का पालन करना, और उठते बैठते चलते फिरते उस परम पिता परमात्मा का नाम स्मरण करना। और उस मंत्र को देता हूं मैं आज आपको कि आप उठते बैठते फिरते चलते फिरते आपको उसको करना है। तो निश्चित ही जो आपका उस समय का आपका उस मंत्र को आपने जप लिया, उसका ताव उस परमात्मा से जुड़ गया, तो निश्चित त्रेता युग में मेरे साथ मिलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मंत्र को लिख लीजिए या फोन हो तो फोन में टेप कर लीजिए। खाली इतना ध्यान रखें कि फोन की घंटी नहीं बजे, उस परमात्मा की घंटी बजे। इस मंत्र का जाप आपको उठते बैठते चलते फिरते आपको करना है। आप 1 महीना करके देखिए, आपके जीवन के अंदर आपको खुद अपने आप में परिवर्तन दिखाई देगा। आज बहुत बड़ी चीज दे दी आपसे, अरबों खरबों की संपत्ति होगी ना, उसको भी नहीं मिलेगा ये चीज जो आपने सुनी है। तो आज अपने आप में सिद्ध होकर आपको मिली। मगर ये ध्यान रखना कि ये मंत्र अपने मुंह से किसी को देना नहीं। आज वो अरबोपति बैठा हुआ अंबानी भी होगा या टाटा बिरला भी होगा, उसको भी वो पुण्य का लाभ आज नहीं मिल सकता जो आपको मिला है। आज आप उनसे भी बड़े हो, अरबों नहीं खरबों नहीं, इस इंद्र के दरबार में उस लक्ष्मी के भंडार में भरे हुए भंडार से भी आज पुण्य उदय आपका ज्यादा है। और जिस दिन ये मंत्र आपको सिद्ध हो गया, आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपको हाथ पकड़ने वाला कोई, आप खुद लोगों के हाथ पकड़ोगे, आपको पकड़ने की किसी की जरूरत भी नहीं। निश्चित है आपका कर्म ध्यान रख लेना। मैं आज भी कहता हूँ, निंदा किसी की नहीं होनी चाहिए। जिसके कर्म के ऊपर उसको छोड़ दो, भाई तुमने ये कर्म किया तो हो,
ये भी नहीं सोचना तेरा तू जाने, और जो निंदा करेगा निश्चित उसको फल प्राप्त होगा, उससे कोई नहीं छूटा। क्योंकि निंदा और श्राप ये दोनों मनुष्य के आत्मा के ऊपर चिपकने वाले कर्म है। आज जितने भी रामायण महाभारत जितने भी पुराण हुए हैं इस सृष्टि में, वो सारे श्राप के कारण और अहंकार के कारण और निंदा के कारण हुए। कि कामदेव ने, लक्ष्मी का पुत्र माना जाता है कामदेव, कामदेव बहुत तपस्या करने मंदराचल पर्वत के अंदर जाकर तपस्या करने लग गए। और जब तपस्या करने लग गए तो माँ लक्ष्मी ने पूछा कि तू क्यों तपस्या कर रहा है, तेरे पास सब कुछ है। तब कामदेव कहते हैं कि नहीं, मुझे भगवान शिव को हराना है, युद्ध के अंदर। लक्ष्मी बहुत समझाती है कि भगवान शिव से कोई नहीं जीत सकता, तू ये हट छोड़ दे। मगर कामदेव बोलते कि नहीं, मैं तब करूंगा और तब से ये वरदान प्राप्त करूंगा कि भगवान शिव को हराना है। कामदेव मानने को तैयार। माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई, उसने माँ गौरा को बुलाया और माँ गौरा को बुलाकर कहा कि आप ही समझाओ मेरे पुत्र को। वो हट करके बैठ गया कि मुझे भगवान शिव से युद्ध करना और उस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करनी है। जब गौरा कामदेव के पास गई, कामदेव को समझाने लगी, मगर कामदेव ने अपना हट नहीं छोड़ा कि नहीं, मुझे भगवान शिव से युद्ध करके उनको हराना है। जब अपने बार बार समझाने पर जब कामदेव नहीं माना तो गौरा को क्रोध आया। तो गौरा ने श्राप दे दिया कामदेव को कि तू जिसको भी मारने की तब कर रहा है जिसके लिए, उसी के द्वारा तू भस्म हो जाएगा। माँ गौरा ने श्राप दे दिया और ये श्राप सुनते हुए माँ लक्ष्मी को गुस्सा आया कि मैंने तो अपने बच्चे को समझाने के लिए बोला और माँ गौरा ने इसको श्राप दे दिया। तो लक्ष्मी ने गौरा को श्राप दे दिया कि जिस पति के लिए तू इतना कर रही है, उसी के कारण तू भी भस्म हो जाएगी। गौरा बड़ी थी, गौरा को वापस क्रोध आया कि ये छोटी होकर मुझे श्राप दे रही है करके। तो गौरा ने वापस लक्ष्मी को श्राप दिया। सती का रूप धारण करके आई तो दक्ष राजा के हवन कुंड के अंदर जाकर भस्म हुई। जब लक्ष्मी राधा और सीता का रूप धारण करके आई तब वो कृष्ण से भी वियोग हुआ और राम से भी वियोग होकर भटकती। तो एक श्राप के ऊपर दूसरा श्राप के तीसरा, इस श्राप से भी मनुष्य भटकते हैं, भगवान को नहीं छूटा। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि आप किसी की निंदा करें। आप बहुत बार कभी पिक्चरों में सीरियलों में देखते हो कि वो नारद जी आते हैं नारायण नारायण करते करते, इधर की बात इधर उधर की बात इधर करा के झगड़े लगा के चले जाते हैं, कोई निंदा का कारण। मगर आज तक नारद जी ने जिसकी भी निंदा की वो इस सृष्टि के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए प्रेरणादायक साबित हुई। अधर्म का काम कभी नारद जी ने नहीं किया। भले अपन बोलते कि नारदगिरी मत कर, मगर नारद जी ने आज तक इधर उधर की बात जो भी लगाई है, जैसे अनुसुईया के लिए तीनों देवियों को, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती को, तीनों को चाबी भर दी कि तुमसे तो ज्यादा सतीव्रता अनुसुईया है। तो तीनों देवी उसकी परीक्षा करने के लिए अपने पतियों को भेजती है। तीनों जन शादी का वेश धारण करके माँ अनुसुईया के पास आती है और कहते हैं माँ भिक्षा दे। अनुसुईया अंदर जाती है, भिक्षा लेके आती है। जब भिक्षा लेकर आती है तब तीनों देवता कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे भिक्षा नहीं दे सकते कि आप निवस्त्र होकर जो हमें भिक्षा देगी तो ही हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। माँ अनुसुईया सती थी, अपने आप में इतना तेजोबल था, उन्होंने तीनों देवताओं को, उन तीनों साधुओं को अपने रसोई घर में लेके गई, वहां पे विराजमान किया, पत्थर लगाए, पानी का कलश रख के रखा और हाथ में जल लेकर कहा कि जो मैं अपने पति के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ में अपने पति को मैं अपना भगवान मानती हूँ, तो ये तीनों जो साधु है वो बच्चे के रूप में परिवर्तन हो जाए। तभी तीनों देवता छोटे बच्चे के बाल रूप में धारण हो गए। और जब तीनों देवता बच्चे रूप धारण किए तो माँ अनुसुईया निवस्त्र होकर तीनों को भोजन कराती।
बच्चे हो गए। अब यहाँ पर स्वर्ग के अंदर ब्रह्माणी, महालक्ष्मी, महाकाली देवता, तीनों देवियां, कितने दिन हो गए प्रभु आए नहीं, कहाँ चले गए, पता नहीं है इतने दिन क्यों लग गए। सब आकर देखते हैं कि भगवान तो यहाँ पर है ही नहीं। तब नारद जी को बुला भेजते हैं। नारद जी कहते हैं कि माँ, वो तीनों बच्चे उस कुटिया में खेल रहे हैं, वो आपके पति है। तब वो तीनों देवियों ने माँ अनुसुईया से माफी मांगती है और कहती है कि आप हमारे पति को वापस लौटा दो। तब माँ अनुसुईया वापस हाथ में जल लेकर अपने पतिव्रता का संकल्प लेते हुए उन तीनों पर छिड़कती है और तीनों देवता वापस अपने रूप में अवतरित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ अनुसुईया को इस समाज में प्रतिष्ठित करने का जो काम, एक नारी को प्रतिव्रता होने का काम, जो एक समाज में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो वो नारी जी ने किया, क्योंकि नारी इस सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो उस नारी की चैतन्यता को जगाने के, उसके संसार के अंदर उसका अस्तित्व रखने के लिए नारद जी ने सबसे बड़ा काम किया। मगर अपने तो आदत ही है, सुना नहीं सुना करके एक ने बोला, अपने भी उसी लाइन पर चलना। चेती लोग सोचना नहीं, समझना नहीं, मोबाइल में भी देखते, अरे अच्छा लगा, अच्छा मैसेज है, आगे पढ़ा भी नहीं पूरा तो पढ़ आगे। अरे यार क्या है, पहले पूरा पढ़ तो ले, किसके लिए लिखा है, किसने लिखा है, तू उसमें खड़ा उतरता है, तू उस चीज का पालन करता है कि नहीं करता है, वो सोचना नहीं है, मगर आगे पढ़ो। जैसे उसने खुद ने लिखा है और कुछ करता है और वैसे बोलो लगा देता है। जरूर है उस चीज को समझने की, उस क्रिया को करने। तो इस शक्ति को इस सृष्टि समाज के अंदर प्रतिष्ठित करने का काम जो नारद जी ने किया, सर्वश्रेष्ठ काम किया। चेपी लोग है, निंदा करना, मारना, गाली देना। आज एक रास्ते पे आप चले जाओ, आप वहां पे खड़े हो, समझो कि किसी ने कुछ भूल की, एक आदमी उसको मारे तो 4 आदमी आके मारेंगे, उसको छुड़ाएंगे नहीं। चलो मेरी हाथ साफ कर लो, चल उसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चेपी लोग है, मगर इस क्रिया के अंदर अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को इस निंदा से, कुकर्मों से हमेशा दूर है। निंदा करने वाले के घर के पास में बैठने का अपने को, हमारे मराठी में यानी वो कहावत है कि निंदकला से घर असावे से जारी। जो निंदा करने वाला है उसका घर हमेशा पड़ोस में होना चाहिए। वो आपकी निंदा कर देगा, हमेशा आप सावचेत रहेंगे कि भाई वो अभी निंदा कर देगी, मेरी समाज देगा, मैं ठीक ठाक करूँ। जो आपको अपने कर्म को अच्छा करना है, अपने अस्तित्व को अच्छा करना है, उस मुक्ति को प्राप्त करना है, तो जो मंत्र आपको मैंने दिया है उसका नाम स्मरण उठते बैठते चलते फिरते आप करो। और करते समय खाली इसी चीज का ध्यान रखना है, किसी की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, न कोई कुकर्म होना। जो परमात्मा ने तुमको दिया है इसमें खुश रहो, जितना आप मेहनत कर सके उससे आपको प्राप्त हो रहा है आप प्राप्त करो, मगर उस कर्म को करते हुए भी आपको नाम स्मरण करना है, तो ही आपके जीवन का उद्धार। साधना भी तभी ही सिद्ध होती है जब आपके भाव अपने आप में प्रकट हो जाते हैं। अपने आप में भाव प्रकट होना, एक मन में प्रकट होना और अपने आप में प्रकट होना, दोनों में फर्क है। अपने आप में प्रकट होना इसका मतलब है बल और मन और बुद्धि ये दोनों एक हो गए, वो ज्ञान प्रकट होना। और एक खाली मन से प्रकट होना, ये एक चीज अलग है। मगर बल, मन और बुद्धि दोनों को अलग करके जो ज्ञान प्रकट होता है वो क्षणिक होता है। वो आपकी मन चेतना को पता है कि आपको उतना ही करना है। जैसे आप एक उपवास कर रहे हैं, आज आपका व्रत है, व्रत में क्या है कि आज कुछ खाना नहीं, आज निर्जला एकादशी है, खाली पानी पी के दिन निकालना है। आप अपने मन को और बुद्धि को कहा है कि आज एकादशी, मगर समझो कि निर्जला एकादशी के सामने 56 भोग आपके सामने लग जाए, अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, पकौड़ियाँ, पूरी, चावल, बर्फी, कहीं छाछ भी हो, दही भी हो, मक्खन भी हो, कहीं बाजरे की रोटी हो, तो मुंह में पानी आएगा, खाने की इच्छा होगी। एक बार आपका मन करेगा कि नहीं खा लेते हैं, एकादशी तो अगले साल भी आएगी, मगर आपकी बुद्धि क्या कहती नहीं, आज निर्जला एकादशी है, आज पानी के सिवाय पानी भी नहीं पीते, निर्जला एकादशी को पानी भी नहीं पीते कि आज तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि एक कह रही है और मन एक कह रहा है, मगर मन और बुद्धि को यह पता है कि मैंने 24 घंटे का ही उपवास है, तो वो क्या करेगा, उस 56 बॉक्स में से थोड़ी थोड़ी चीजें निकाल के फ्रिज में रखेगी। कल खाऊंगी, आज तो नहीं मगर कल खाऊंगी,
करते होगे नहीं आप लोग सच में? क्योंकि ये लालिमा है ना, ये किसी के बस में नहीं है, और भूख किसी की सगी नहीं है, और भूख जिसकी सगी हो गई तो निश्चित समझना कि वो परमात्मा ही है। मिला तो खाया, नहीं तो राम राम भाया। वो भाव जिस दिन आपके आ जाए तो समझना है कि उस साधना के पद पर आप आधा रास्ता बिता चुके। तो ये नामस्मरण आपको प्रतिदिन करना है और रोज करना है। उठते बैठते खाते पीते हर चीज के अंदर उस नामस्मरण को कर, और जो ये नामस्मरण आपको सिद्ध हो गया तो निश्चित समझना का कि आपके जन्म मरण के फेरे को आपने तोड़कर उस सिद्ध शिला के ऊपर अपने आप को विराजमान कर इसी मंत्र का उच्चार करना है। अभी सभी जन मेरे साथ में, क्योंकि आज हमने विठल की बात बहुत की, भगवान श्री कृष्ण की, तो अपन भगवान विठल का नाम स्मरण कर लेते हैं। विठल विठल विठला दलाली करो। तो जो मैंने आपको बताया है दुर्गा सप्तशती जो भागवत की है, मार्कंडेय पुराण से मार्कंडेय ऋषि ने उसमें से 700 श्लोक निकालकर दुर्गा सप्तशती का रचना की। 700 श्लोक है उसके अंदर। उसमें माँ भगवती के सारे अवतारों का वर्णन है, सारे दैत्यों के नाश का वर्णन है, जिसे देने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य में सिद्धि होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे अनेकों मंत्र इसके अंदर प्रेरित है, और उसको देने से जो आपके पुण्य का उदय होता है, तो इससे सस्ता क्या है। तो कम से कम 10 किताब आप लेकर धर्म के प्रचार के लिए सबको प्रेरित करें और उनको बताए इस मंत्र का उसके अंदर लिखा हुआ है। एक मंत्र के नीचे उसका भावार्थ लिखा है, उस भावार्थ से पता चलता है कि इसमें भगवती ने शत्रु का नाश किया, इसमें भगवती के मंत्र से धन का आगमन हुआ, इसके मंत्र से कार्य में सिद्धि हुई। तो उस मंत्र का आप रटन करते जाओ, उस चीज को बताओ। तो आप ज्यादा से ज्यादा किताब लेकर धर्म का प्रचार करो। जैसे हम भागवत गीता का प्रचार करते हैं ना स्कूल वाले, वैसे अपने को भी करना है। अपने को और नहीं लगानी है, मगर वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो आपके पीछे रह रहे। आप भी देवी भागवत का पुराण का प्रचलन करो। ब्राह्मण का वर्ण किया नहीं और पूजा में बैठ गए, उसका दिया नहीं, तो आपको उसका फल कभी नहीं मिले प्राप्त होगा। तो उसकी आवश्यकता होती है हर चीज की, तो उस चीज को करो, धर्म का प्रचार करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै श्री